उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर गांव में रहते थे चौधरी वीरेंद्र सिंह। गांव में उनका दबदबा था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दुश्मनी थी पास की गांव के शेखरलाल से, जिसकी वजह से 20 साल पुरानी जमीनी रंजिश, जिसमें झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों परिवारों ने कसम खा ली कि उनकी औलादें कभी एक दूसरे का नाम तक नहीं लेगी। आज के बाद कभी हमारा परिवार एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेगा और हमारी औलादें एक दूसरे का नाम तक नहीं लेंगी। अब से चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार हमारा कट्टर दुश्मन है। उस दिन के बाद दोनों परिवारों ने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। ऐसे समय बीतता गया और इस बात को 10 साल और बीत गए। और फिर एक रोज शेखर सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उसकी पत्नी कपिला ने जैसे तैसे खुद को संभाला। ऐसे ही समय बीता। कपिला के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा गौरव, फिर छोटा बेटा कवि और सबसे छोटी प्रीति। कुछ समय बाद गौरव आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया और चौधरी वीरेंद्र सिंह की बेटी भी वहीं रहकर पढ़ाई करने लगी। कुछ समय बाद दोनों एक ही कंपनी में थे, जहां साथ में रहते हुए दोनों दुश्मन के बच्चों के बीच में गहरी दोस्ती हुई और फिर प्यार में बदल गई। इधर गांव में कपिला घर के कामकाज निपटाते हुए, इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं रह गई। अब तो गौरव बेटे की भी नौकरी लग गई है। इस बार गांव लौटेगा तो उसे शादी करने के लिए बोल दूंगी। बहू घर में आएगी तो कम से कम कुछ तो आराम मिलेगा इन हड्डियों को। फिर एक रोज गौरव जब वापस गांव आया तो गौरव ने गीता के बारे में सब बता दिया। दुश्मन की बेटी का नाम सुनकर कपिला बुरी तरह टूट गई और गौरव पर खूब गुस्सा करने लगी। कर भी मत लेना मेरे जीते जी, इस घर में वो लड़की बहू बनकर कभी नहीं आएगी, समझा तू। ये पहली बार था जब कपिला ने गौरव को इतनी बुरी तरह से डांटा था। उस दिन के बाद से कई चीजें बदल गई। अब कपिला गौरव से कम ही बात करती थी। और फिर एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। कपिला ने दरवाजा खोला तो सामने गौरव और गीता शादी के जोड़े में खड़े थे। माँ, गीता के पिताजी नहीं रहे। अब उसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं जानता हूँ कि ना तो आप गीता को अपनाएंगी और ना ही मुझे, इसलिए मैं अपनी नई दुनिया शुरू करने जा रहा हूँ। हम बस आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। गीता और गौरव हाथ जोड़े कपिला के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। कपिला की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने एक शब्द नहीं बोला और उन दोनों के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, तुम खुद को कसूरवार मत ठहराओ। मैं जानता हूँ एक दिन ऐसा आएगा जब माँ मेरी पसंद पर गर्व करेंगी। गीता और गौरव वहां से चली गई। दरवाजे के पास खड़ी कपिला उनकी बातें सुनती रही और फिर तो जोर जोर से रोने लगी। ऐसे ही कई साल बीत गए। अब गौरव एक नए शहर में अच्छी नौकरी कर रहा था। उसके पास बड़ा सा बंगला था, कार थी, सब कुछ था। हाँ जी मैडम, शादी की सालगिरह मुबारक हो। माय डियर हस्बैंड, तुम्हें भी एनिवर्सरी मुबारक हो। बताओ क्या खाओगे आज? एक काम करते हैं, शाम को कहीं बाहर डिनर पर चलेंगे। अभी बढ़िया सा हलवा बनाते हैं और उसको खाते हैं। किरण, ओ किरण, क्या है, आपको चैन नहीं है क्या? हर 5 मिनट में मेरा ही नाम जपती रहती हो। अरे इतना जप अगर भगवान के नाम का करोगी तो स्वर्ग मिलेगा। बहू गुस्सा मत कर, थोड़ा सा हलवा बना ले, बहुत मन कर रहा है खाने का। मेरे पास दुनिया भर के काम है, ठीक है ना? एक तो आपकी बेटी किसी काम की नहीं है। सारा दिन तुम दोनों की सेवा में ही निकल जाता है मेरा। तो अपनी फरमाइशें जरा बंद करो, समझी? किरण मुंह घुमाकर वहां से चली गई और कपिला उसकी बदतमीजी देखकर हैरान थी। गौरव के घर छोड़कर जाने के कुछ ही महीनों बाद कपिला ने कवि की शादी करा दी थी। उसने किरण को खुद पसंद किया था, लेकिन शादी के बाद किरण के तेवर देखकर अब कपिला के पास सिवाय पछतावे के कुछ और नहीं था। तभी थोड़ी देर बाद कपिला को किरण के चीखने की आवाज आई। हाय, एक तो ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। और अगर तेरे से कुछ होता नहीं तो आराम से बैठकर ठूसना। कितना महंगा गिलास फोड़ दिया, अपने घर से लेकर आई थी मैं दहेज में। चल अब हट यहाँ से, लूली कहीं की। भाभी, मैं तो बस पानी पीने आई थी। मत आया करो देवी जी, हमें आदेश दिया करो, हम पहुंचा देंगे आपके बिस्तर तक। अरे तेरे इस दिव्यांग कोटे का सबसे बड़ा दुख तो मैंने ही झेला है। मेरा पति बेचारा कमा कमा कर मरा जा रहा है और ये यहाँ बर्तन तोड़ रही है। इसी तरह अगले दिन, भाभी एक रोटी और मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हलवाई बैठे हैं ना यहाँ जो तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे। ये कैसी बात है किरण, वो बेचारी बस एक रोटी ही तो मांग रही है। अच्छा, तो आप क्यों नहीं बना देती उसके लिए रोटी? क्या यहाँ सबका पेट भरने का जिम्मा मेरा और मेरे पति का ही है क्या? तू कब तक ऐसे बैठा रहेगा, कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या बोलूं मैं? अरे एक रोटी कम है तो क्या हो गया? अब करण बेचारी फिर से रोटी बनाई क्या तुम लोगों के लिए? माँ, तुम भी ना अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हो। कायदे से घर का काम तुम्हें भी करना चाहिए। जैसे कवि ने ये बात कही तभी दरवाजे पर कुछ गिरने की आवाज आई। सभी ने दरवाजे की तरफ देखा। वहां गीता और गौरव मिठाई का डिब्बा लिए खड़े थे, जो अब जमीन पर पड़ी हुई थी।
सारी बातें सुनने के बाद उनका मुंह खुला का खुला रह गया। माँ, इतना सब कुछ हो रहा है आपके साथ और आपने एक बार मुझे नहीं बताया। अरे मैं तो मिठाई लेकर आया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आपके अपने ही घर में आपके और मेरी बहन के लिए इतनी कड़वाहट है। ये क्या बोल रहे भैया? एक शब्द नहीं बोलेगा तो समझा? गौरव ने अगले पल को उन्हीं साथ में कार में बिठा लिया। फिर घर पहुंचकर, गीता, माँ और प्रीति का कमरा रेडी कर दो। जी बस अभी करती हूँ। जाओ जाकर नहा लो, मन हल्का हो जाएगा। थोड़ी ही देर बाद कपिला और प्रीति नहाकर आ गए और फिर खाने की मेज पर। प्रीति, ये लो हलवा, तुम्हें पसंद है ना? और माँ जी, ये आपकी तुरई की सब्जी, आपको अच्छी लगती है ना? सुबह जब वो और प्रीति उठी तो देखा गीता उनके सामने एक ट्रे लेकर खड़ी थी। माँ जी, चाय में शक्कर कितनी डालूं? गीता की बात सुनकर कपिला उस दिन को याद करने लगी जब उसने अपनी बड़ी बहू को पानी तक नहीं पूछा था और उसे दरवाजे से ही लौटा दिया था। तभी गीता ने कहा, माँ जी, आप आराम से चाय पीकर और तैयार होकर नीचे आ जाना। और प्रीति, तुम शाम को तैयार रहना। पर भाभी, किस लिए? तुम्हारे भैया ने खूब सारे पैसे दिए हैं। कह रहे थे कि प्रीति को ब्यूटी पार्लर ले जाओ और जरा सुंदर सी बना कर लाओ, तो आज हम दोनों मौज मारेंगे। मैं गलत थी, मेरा गौरव सही था। मुझे माफ कर दे बहू। दरवाजे पर खड़े हुए गौरव की आंखों में खुशी के आंसू थे और अपने रिश्ते निभाने वाली पत्नी पर वो गर्व कर रहा था।